मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरसोली धर्म कांटे के पास स्थित शिव मंदिर में दबंगों द्वारा गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के दबंगों ने न केवल मंदिर की मर्यादा को तार-तार करते हुए मूर्ति खंडित की, बल्कि मंदिर के महंत के साथ भी बेरहमी से मारपीट और अभद्रता की। क्या नाम है इनका? समीर। समीर। और आपका? तानिया। क्या पूरा अफसर आगे क्या है? तानिया यादव। यादव। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इसी के साथ जाना है। परिवार वाले राजी हैं? मेरे परिवार वालों को बयान दे दी मैंने, वो गए अपने घर। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। कभी धार्मिक स्थल में घुसकर मूर्तियों को खंडित करने का आरोप, तो कभी किसी और तरह का आरोप, कभी गौहत्या का आरोप लगाकर मुसलमानों को टारगेट करने वालों के लिए आज एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि आखिरकार पुलिस ने उन 3 लड़कों को पकड़ा जिन्होंने मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियां खंडित की थी। लेकिन नाम जरा गौर से देखिएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद तमाशा शुरू हुआ था और जब से नाम सामने आए तब से सब भाग गए। तो क्या मंदिर में घुसकर मूर्तियां खंडित करने का सिर्फ अधिकार ऐसे लफंगों को रह गया है जो उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं? बस क्यों कह रहा हूं, बताऊंगा, दिखाऊंगा। अभी तो एसडीएफसी वाली एक बिटिया रानी जिसने पूरे परिवार के सहमति के साथ शादी करने की बात कही थी, अब एक और मामला ऐसे ही निकल कर आया कि वहां पर भी एक मुस्लिम लड़का जो जिससे एक लड़की प्यार करती है, हिंदू है, और उसके बीच में तमाशा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो भिड़ गई। छत्तीसगढ़ में कम्युनल यानी कि जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश, क्या कुछ हुआ वहां पर। देव दिवाली के मौके पर क्या शानदार व्यवस्था की गई वो बात अलग है कि उसी इलाके में अगर मुस्लिम घूमता हुआ भी मिल जाए तो कहा जाता है कि तुम हमारे घाटों को, तुम्हारी नदियों को अपवित्र कर रहे हो। लेकिन जो वहां हो रहा है उसे जरा गौर से देखिएगा और दिखाऊंगा इस देश की एक बड़ी पत्रकार जिन्होंने एक ट्वीट तो कर दिया था गलगोटिया को लेकर, लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए जरा, ये जरा सुनिए यहां क्या कहा जा रहा है, सुनते चलिए। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरसोली धर्म कांटे के पास स्थित शिव मंदिर में दबंगों द्वारा गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र के दबंगों ने न केवल मंदिर की मर्यादा को तार-तार करते हुए मूर्ति खंडित की, बल्कि मंदिर के महंत के साथ भी बेरहमी से मारपीट और अभद्रता की। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जब सोशल मीडिया पर तेजी। तो यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के हरसौली में मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियां खंडित करने के 3 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। वादी हैं महंत पुष्कर नाथ ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सोहनवीर, अजय और अरुण को जेल भेज दिया है। बस दिक्कत इस बात की है कि जिन्होंने मूर्तियां खंडित की उनमें सोहनवीर है, सलमान नहीं है, अजय है, अमजद नहीं है, अरुण है, एहसन नहीं है। बस यही दिक्कत है कि किसी की भी भावना है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और यह मसला है, वरना अब तक आप जानते हैं क्या होता। तो क्या यह मान लिया जाए कि गाय से जुड़ा मामला होगा तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मूर्तियों से जुड़ा मसला होगा सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, वरना इनकी भावनाएं वैसे आहत नहीं होती। तो आहत जो गैंग है, मैं पहले भी इनको दिहाड़ी मजदूरी कहता हूं, क्योंकि जिस तरह के तमाशे करते हैं उसके बारे में सब जानते हैं। अब जरा एक बच्ची को सुनिए ये क्या कह रही है, जरा सुनते चलिए। क्या नाम है? सच बोलना हो ना। तानिया। कैसे जानते हो? मैं इंस्टाग्राम से जानती हूँ। क्या नाम है इनका? समीर। समीर। और आपका? तानिया। क्या पूरा अफसर आगे क्या है? तानिया यादव। यादव। तो कब से प्यार करते हो इनको? हाँ। तो आपको पता है कौन से उसके हैं? हाँ, मोमडन है। फिर? हाँ, ये कुछ भी हो, मुझे इसी के साथ जाना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इसी के साथ जाना है। परिवार वाले राजी हैं? मेरे परिवार वालों को बयान दे दी मैंने, वो गए अपने घर। तो समीर के साथ ही रहूंगी, मुस्लिम लड़के के लिए अड़ गई तान्या, ये खबर है। समीर से प्यार करती हूँ, इसके साथ ही रहूंगी, मुस्लिम लड़की के लिए लड़ गई। वीडियो में तान्या ने कहा समीर और मैं इंस्टाग्राम पर मिले थे, अब मैं उसके साथ ही रहूंगी, वो अपना धर्म अपनाएगा, मैं अपना, जिस हाल में रखेगा रह लूंगी। इससे पहले दोनों पक्षों में खूब हंगामा भी हुआ था जब तान्या समीर के साथ रहने की जिद पर अड़ गई थी।
तब माँ पिता ने खुद पर उड़े था केरोसिन। देखिए, मसले अलग अलग होते हैं और मैं उन मसलों में से अब एक बात अलग है, ये किसी को अधिकार नहीं है कि कौन किससे प्रेम करता है और कौन किसके साथ शादी करता है, ये अधिकार किसी का नहीं है, क्योंकि संविधान और कानून कहता है कि जब बच्चे बालिग हों तो उनको अपना फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन बस मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कि ये थोड़ा सा, चूंकि हमारी संस्कृति और समाज अलग है और उसके हिसाब से बस बता रहा हूँ, ये तरह पारिवारिक सहमतियों से भी होना चाहिए और किसी भी धर्म का मसला हो, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, बात धर्म की नहीं है। बात यह है कि सामाजिक सहमति जरूरी नहीं है, सामाजिक क्या समाज सोचता है, लेकिन पारिवारिक सहमति के लिए भी थोड़ा सा स्पेस सबको छोड़ना चाहिए। ये नई पीढ़ी के बच्चों के लिए बस मैं स्पेशली कहना चाहूँगा। बाकी आगे की खबर देखिए, छत्तीसगढ़ कम्युनल फ्लेयर अप, 17 हेल्ड फॉर किलिंग फादर सन एक्यूटेड। रहमान मोहम्मद और उनका बेटा इदुल मोहम्मद, उन्हें लिंच किया गया 2023 में। अब इस पूरे मामले में 17 लोग थे, उनको लेकर एक्यूटेड कर दिया गया। सब जो है बरी हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतने बड़े माहौल के बाद भी। आइए ज़रा यहाँ देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, खुद दिखाने में भी हमें शर्म आ रही है। और ये सारा का सारी गंदगी कहाँ जा रही है, ये सब नदी में घुस जा रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस वाराणसी की ये तस्वीर का दावा है कि वाराणसी से देव दीपावली में नमो घाट ही बना शौचालय। बस ये समझ लीजिए, इस घाट पर एक मुस्लिम अगर घूमता हुआ मिल जाए तो अगर वो कुछ गलत भी ना कर रहा हो तो कहेंगे तुम अपवित्र कर रहे हो, तुम इसमें पेशाब करते हो, तुम गंदगी फैलाते हो, तुम हमारी धर्म से चिढ़ते हो, धर्म को नष्ट करना चाहते हो, धर्म ये धर्म वो, धर्म भ्रष्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ जो हो रहा है इससे नहीं, क्योंकि यहाँ से शायद ये उन लोगों के लिए ये अमृत निकल रहा हो, है ना, तभी तो। आइए चलिए एक और खबर देखिए, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, जरा क्या गालियां देता है, क्या करता है, जरा सुनिए इस आदमी। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार, ये तमीज देखिए। अब मैंने पहले भी कई बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और करनी सेना दोनों एक ही हैं, मैंने कहा था ना, देख लीजिए। राजस्थान के राष्ट्रीय करनी सेना के प्रवक्ता, भाजपा कार्यकर्ता राज आमेरा गौरक्षक नाम का ये युवक खुलेआम राहुल गांधी सहित 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी धमकी दीजिए, क्योंकि साहिब के लिए आप ये सब कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। वहाँ दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान में देखिए क्या क्या होता है जरा। तो दावा है ये द्वारिका है, द्वारिका आप समझते हैं। महिला पुलिस वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। आखिर महिला पुलिस कहाँ है? अगर लड़की अपराधी है तो महिला पुलिस को क्यों नहीं बुलाया है? क्या महिला पुलिस को छुट्टियां दे रखी हैं? लोग भाई सवाल पूछ रहे भी हैं। और कहाँ की है? दिल्ली की खबर है। दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है। फिर भी आप देखिए क्या है, आगे देखिए। গঙ্গার উপরে দেখা হবে, হয় দেখো 5 মিনিটের মধ্যে কত পুলিশ জড়ো করেছে দেখো। হয় তো করে শুভেন্দু এত পুলিশ দাদা দেখো, খালার পুলিশকে দেখো, এই মুহূর্তে ছবি দেখায় থানার সামনে পুলিশের প্ল্যান নেই। হয় দেখো, হয় কিরকম করে খালার পুলিশ দেখো, এই মুহূর্তে ময়না থানার সামনে পুলিশের। तो अब सोचिए, ये शुभेंदु अधिकारी हैं, दावा है कि SC/ST एक्ट क्यों नहीं इन पर लगता। ये ज्यादेवार तौर पर पुलिस वालों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होगी। और चला देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, जिस भारत की यूनिवर्सिटी ने चाइना का सामान अपना बताकर EI समिट में देश का मजाक बनाया, तत्काल प्रभाव से उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन लोगों की घटिया आचरण से देश की छवि धूमिल होती है। जब इतना बड़ा झूठ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो ये बच्चों को कैंपस में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन यूथ आर्मी का दावा है कि कलकुटिया यूनिवर्सिटी पर किए गए ट्वीट को ABP न्यूज़ की ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने डिलीट कर दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि डिलीट करना पड़ा? अकाउंट में पैसे आ गए थे या पहले डिलीट करना था? 40 नंबर तो खूब चिल्ला रही थी,
अब दुनिया भर में बेइज्जती हो गई तो एक भी ट्वीट नहीं, ठीक है ना। ये तमाम चीजें अब लोग सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।